अब दोनों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित करेंगे और तेलंगाना में जो कहा उसके बारे में भी, जो डिलीवर किया वो उसके बारे में भी बताएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी रेवंत रेड्डी जी। पत्रकार मित्रों नमस्कार। आप सब जानते हैं हम तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री 13 महीने से कांग्रेस पार्टी सरकार हम चला रहे। वहाँ पर हम लोग भारत जोड़ो के समय पर, तेलंगाना राज्य के चुनाव समय पर 5 गारंटी वादा कर चुका है। हम चुनाव के समय पर तेलंगाना जनता को जो वादा किया था, हर वादा निभाने के लिए कोशिश किए। इसीलिए आज दिल्ली कांग्रेस पार्टी के राज्य के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी और इंचार्ज निजामुद्दीन के साथ आज ये प्रेस मीट और 2 गारंटी आज दिल्ली जनता को हम लोग वादा कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से 3 गारंटी वादा कर चुका है दिल्ली कांग्रेस पार्टी ने। आने वाले दिल्ली राज्य चुनाव में कांग्रेस पार्टी को किस लिए जिताना है और तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी जीतकर क्या किया, आज पत्रकार मित्रों से मैं हमारे तरफ से हमारे वादा आपको सुनाने के लिए इधर हाजिर हुए। तेलंगाना राज्य में बहुत बड़ा मुद्दा किसानों का खर्चा। 1 साल के अंदर 25,50,000 किसान परिवारों को 21,000 करोड़ रुपए हम कर्जा माफी किए। आजादी के बाद कोई राज्य सरकार ने इतने बड़ा किसानों को कर्जा माफी नहीं किए। जहां पर बड़े बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जैसा बड़ा बड़ा राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, वहां पर भी कर्जा माफी नहीं किए। हम लोग तेलंगाना राज्य में 1 साल के अंदर जो चुनाव के समय पर 2 लाख रुपए तक कर्जा माफी करने के लिए वादा किया था, हम लोग पहले ही साल 21,000 करोड़ रुपए किसानों को कर्जा माफी किए, हमारे बात निभाए। अब रहा दूसरी बात, बेरोजगार। आज के तारीख में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगार। मोदी जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए। 11 साल हो गए मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर। पिछले लोकसभा में मैं सांसद था, जब मैं सवाल किए तो मोदी जी ने ये जवाब दिया 7 लाख नौकरी दिए 10 साल में। तो 11 साल में अगर मोदी जी के वादा हिसाब किए तो 22 करोड़ नौकरी देने था, मगर वो दिया 7 लाख नौकरी। मगर तेलंगाना राज्य सरकार ने पहले साल 55,143 सरकार नौकरी ने दिया हुआ है। ये कोई प्राइवेट सेक्टर के नौकरी नहीं है। तेलंगाना राज्य सरकार में हम 55,143 सरकार नौकरी देकर हम जो चुनाव के समय पर वादा किया था हम लोग ने निभाए। और उसके अलावा महिलाओं के लिए फ्री बस रेट, आज तक जनवरी तक 120 करोड़ महिलाओं ने आरटीसी बसेस में फ्री राइड लिए। उसके लिए कॉरपोरेशन को तेलंगाना राज्य सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए पे कर चुका है। उसके अलावा 500 रुपए सिलेंडर, 50 लाख परिवार ने आज 500 रुपए सिलेंडर
50 लाख परिवारों को मिल रहा है। 200 यूनिट फ्री बिजली, वो भी 50 लाख परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग दे रहा है। तो इसीलिए जो कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस के जो भी वादा है वो सोने का लकीर है। हम लोग अगर कुछ वादा किए तो जरूर निभाएंगे। हमारे लिए चुनाव जीतना एक ही काम नहीं है। हम लोग जो बात देते कांग्रेस पार्टी ने, खासकर सोनिया जी के बारे में आपको पता है, तेलंगाना राज्य बनाने के लिए 2004 में हमारे लिए वादा किए, मगर सोनिया जी सबको इकट्ठा करके 2014 में तेलंगाना राज्य ने दिया हुआ। तेलंगाना राज्य देने की वजह से आंध्र प्रदेश में हमारे पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है कि केंद्र में सरकार भी, हमारा सरकार चला गया। फिर भी जो वादा किए सोनिया जी ने, तेलंगाना राज्य देकर वादा निभाए। इसीलिए आज मैं दिल्ली जनता से मैं ये गुजारिश करने के लिए आया हूं इतना दूर कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादा कर रहा है इस चुनाव में, वादा निभाने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के है। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री मैं जिम्मेदार लूंगा, दिल्ली में कांग्रेस के सरकार बना दो। जब शीला दीक्षित ने दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, 15 साल जो भी दिल्ली का तरक्की, आप मेट्रो रेल देखो, सीएनजी गाड़ियों का देखो, सड़क का देखो, फ्लाईओवर्स का देखो, जो भी दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ था शीला दीक्षित जी ने जब मुख्यमंत्री थी तभी किए। उसके बाद 3 बार केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बने, 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। दिल्ली का हाल कैसे हो गया आप देखो। हम तेलंगाना से हवाई जहाज चढ़ते ही हमारे लोग डर जाते, दिल्ली में उतरते ही वहां के सांस भी नहीं ले सकते। मोदी जी ये कह रहे हैं कि चंद्रमंडल को हम रॉकेट भेज रहे हैं। सही मोदी जी, आप चंद्रमंडल को रॉकेट भेज रहे हैं, मगर दिल्ली में कैसे जीना वो तो आप किसी को बोल रहे ही नहीं। मतलब आप इतना तरक्की किए, चंद्रमंडल को जाने के लिए रॉकेट तैयार कर रहे हैं, मगर दिल्ली राज्य में जीने के लिए क्या करना है वो तो नहीं कर सका। आप और केजरीवाल दोनों मिलकर दिल्ली में लोग छोड़कर जा रहा है। अगर कहीं तरक्की हुआ मोदी जी का, केजरीवाल जी का बोले तो आप स्कूल हॉलीडे दे दो, पार्लियामेंट को हॉलीडे दे दो, सरकार ऑफिसों को हॉलीडे दे दो। तो ये हॉलीडे देने में आप लोग कामयाब हो गए। इसीलिए देश का, केंद्र का हेडक्वार्टर्स, जो इस देश का सरकार चलाने का दिल्ली से जो हुकूमत चलते, वहां पर रहने के नालायक बना दिए दिल्ली राज्य को। इसीलिए मोदी और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है, नाम अलग अलग है, काम तो एक ही है, झूठ बोलने का काम। 3 बार वो प्रधानमंत्री बन चुका है, 3 बार ये मुख्यमंत्री बन चुका है, मगर दिल्ली के लिए क्या किया? आज दिल्ली में रहने का काबिल नहीं है। दिल्ली लोग तेलंगाना से आने के लिए डर रहा है, दिल्ली आने के लिए। भाई दिल्ली में गए तो हमको बुखार आ जाएंगे, दिल्ली में गए तो हमारा पूरा तबीयत खराब हो जाएंगे, दिल्ली से वापस आ गए तो फिर दवाखाना को जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर दिल्ली को सुधारना है, दिल्ली में जो गारंटी का लागू करना है, 300 यूनिट फ्री बिजली, महंगा मुक्त योजना, ये सब सारे लागू करना है तो कांग्रेस पार्टी के साथ हो सकता है। इसीलिए बदलाव लेकर आओ दिल्ली में। 3 बार देख चुका है मोदी जी को, 3 बार देख चुका है केजरीवाल जी को, मगर पिछले 3 बार शीला दीक्षित का आप देखो, ये कंपैरिजन आप कर दो, मोदी जी का, केजरीवाल जी का, शीला दीक्षित का। 15 साल कांग्रेस पार्टी जब सरकार थे दिल्ली में, तब दिल्ली में क्या क्या लागू किए। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मेट्रो रेल है वो दिल्ली में, किसने बनाया? शीला दीक्षित ने जो बनाया मेट्रो रेल, देश के आदर्श बन गए। जो दिल्ली में जो पानी का, बिजली का, सब कुछ शीला दीक्षित ने किया हुआ है। इसीलिए या मोदी जी केजरीवाल जी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मौका दे चुके हैं। अभी एक मौका मिले आप लोगों को बदलाव लाने का। इस बदलाव गरीब के जीवन में बदलाव लाएंगे। इस बदलाव कांग्रेस पार्टी के 5 गारंटी जो है वो उससे गरीब लोगों को मदद मिल जाएंगे। इस बदलाव दिल्ली में रहने का लायक बन जाएंगे। ये पोल्यूशन इतना हो गए, पॉलिटिकली पोल्यूशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन, अब झूठ बातों में भी पोल्यूशन इतना फैला दिया कि केजरीवाल जी और मोदी जी
अब पूछो मत। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी वादा करेंगे निभाने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी का है। कभी भी जरूरत पड़े तो तेलंगाना से हम खुद हाजिर हो जाएंगे, दिल्ली सरकार चलाने में हम मदद देंगे। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए जो तेलंगाना में हम लागू करके दिखाए और दिल्ली में भी लागू करेंगे कांग्रेस पार्टी। इसीलिए दिल्ली जनता को मैं गुजारिश करता हूं, इस चुनाव में, इस राज्य चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिता दो। जो 5 गारंटी हम लोग लागू कर देंगे। मैं देवेंद्र यादव जी से अनुरोध करता हूं कि वो गारंटियों पर हमारी विस्तार से प्रकाश डालें। धन्यवाद जी। आज हमारे बीच में माननीय रेवंत रेड्डी जी, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे बीच में हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि 13 महीने की जो सरकार थी तेलंगाना में, जो उम्मीदें कांग्रेस से की गई थी, जो वादे कांग्रेस ने तेलंगाना की जनता के साथ किया था, आज 13 महीने के अंदर ना सिर्फ उन सभी वादों को पूरा किया गया, बल्कि बेहतर सरकार चलाने में माननीय रेवंत जी कामयाब हुए। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर माननीय रेवंत जी यहाँ पहुँचे, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करना चाहता हूँ काजी निजामुद्दीन साहब का, जो संगठन के साथ साथ हमारे पूरे चुनाव को बहुत बेहतर तरीके से हमारी मदद के लिए पिछले 2 महीने से लगातार दिल्ली में हमारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद करता हूँ रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का, हमारे भाई दानिश अब्बासी का जो सेक्रेटरी हैं, हमारे एमपीज हैं, सेक्रेटरी एआईसीसी सभी यहाँ पर पहुँचे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं चंद बातें ज़रूर, क्योंकि दिल्ली की न्याय यात्रा का चर्चा भाई काजी निजामुद्दीन जी ने किया और इसके तहत हमने भारत जोड़ो यात्रा से माननीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उससे प्रेरणा लेते हुए हमने 1 महीने की दिल्ली यात्रा का आयोजन किया और दिल्ली के हर गली नुक्कड़ और कोने तक पहुंचने का हमने काम किया। लोगों के दुखों को जाना, लोगों की परेशानियों को जाना, और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि ये जो 5 गारंटीज, जिसमें मुख्य महिलाओं के लिए 2500 रुपये प्रति महीने की DK शिव कुमार जी आए, उन्होंने अपने स्टेट में लागू की थी, उन्होंने यहाँ पर इसका अनाउंसमेंट किया। जीवन रक्षा योजना, जिसके तहत हम 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस हर उस दिल्ली के नागरिक को देंगे जो पहली सांस यहाँ लेता है और आखिरी सांस तक, उसमें सभी यूनिवर्सल ये एक गारंटी होगी जिसमें उनको सबको हम कवर करेंगे। इसी प्रकार से सचिन पायलट जी ने युवाओं के लिए 8500 रुपये महीना इंटर्नशिप फॉर 1 ईयर की गारंटी का लॉन्च इसी मंच से किया। आज उसी कड़ी में माननीय रेवंत रेड्डी साहब ने 2 महत्वपूर्ण हमारी योजनाएं, जिसमें खास तौर से महंगाई से मुक्ति के लिए, जहां आज हमारी महिलाएं कहीं ना कहीं महंगाई की मार को देखते हुए उनके जो रसोई चलानी मुश्किल हो गई है, उसको आसान करने के लिए माननीय रेवंत रेड्डी जी ने अपने स्टेट में तेलंगाना में 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया था, और जैसा कि आपने बताया कि उसको लागू करके हमारे लगभग 55 लाख से 50 लाख जो परिवार हैं उनको उसका बेनिफिट मिला। हमारे यहाँ पर भी लगभग 17 लाख ऐसे परिवार हैं, और हमारी ये गारंटी होगी कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में हम इन 5 ना सिर्फ पास करने का काम करेंगे, बल्कि उसको तुरंत लागू कर भी कांग्रेस का भरोसा जो है, माननीय राहुल गांधी जी का भरोसा जो गारंटियों के पीछे होता है,
जो माननीय खड़गे जी का भरोसा है उसको हम स्थापित करेंगे और लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, इस यात्रा को महसूस किया गया कि जहां हमारी महिलाएं महंगाई की मार झेल रही हैं और बेरोजगारी की मार झेल रही हैं, ऐसे में उनका चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया था। लिहाजा हमारी ये जो चौथी गारंटी है, उस महंगाई की मार से कैसे बचा जा सके, उनको सशक्त किया जा सके, उसी को लेकर है। और उसके तहत हम जहां 500 रुपये में एक सिलेंडर हर महीने देने का काम करेंगे, वहीं इसके साथ साथ हमने ये भी प्रॉमिस किया है कि एक फ्री राशन का किट भी हम उनको उपलब्ध कराएंगे हर महीने एक परिवार को, जिसमें 5 किलो के राइस, 2 किलो शुगर, 1 लीटर एडिबल ऑयल, 6 किलो के करीब दालें और 250 ग्राम चाय की पत्ती का वादा हम हर परिवार को करते हैं। इसमें मुझे ये बात कहते हुए खुशी हो रही है कि 10 साल में जहां चीनी मिलनी बंद हो गई, गरीब परिवार लगातार महंगाई की मार झेल रहे हैं, ऐसे में ये जो किट है ये एक ऐसा तोहफा कांग्रेस की तरफ से होगा जिससे महिलाएं अपनी रसोई की चिंता को भूलकर अपने बच्चों की पढ़ाई में ध्यान देंगी, अपने परिवार को मजबूत करने में ध्यान देंगी और आगे बढ़ाने का परिवार को काम करेंगी। इसी प्रकार से जो 5वीं हमारी बड़ी गारंटी है, हमने ये महसूस किया कि 200 यूनिट केजरीवाल जी ने वादा किया, लागू करने का काम किया आज से 10 साल पहले। लेकिन मुझे दुख होता है इस बात का कि केजरीवाल जी जब तक सरकार में नहीं आए थे, शीला जी की सरकार थी, वो लगातार कोसते थे शीला जी को और कांग्रेस की सरकार को कि इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्कॉम्स, उसमें बड़ा घोटाला की तरफ उन्होंने लगातार इशारा उस समय किया था। लेकिन 10 साल के बाद ना कोई ऑडिट उन डिस्कॉम्स का हुआ और आज भी जो पैसा जा रहा है वो थ्रू डिस्कॉम्स के थ्रू ही वो पैसा आज तक मैं कहूँगा कि उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है कि ऑडिट करने की ज़रूरत थी। वो ऑडिट किए बिना ही आज भी डिस्कॉम्स के थ्रू वो पैसा दिया जा रहा है। तो हमने समस्या के निदान के लिए ये तय किया है कि हम जो ये 300 यूनिट लोगों को देने का काम करेंगे, वो डायरेक्ट उनके खातों में पैसे जमा कर डीबीटी के द्वारा उनके खातों में जमा कर कर इसको ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करेंगे, बजाय हम डिस्कॉम्स के थ्रू इस पैसे को सीधा देना चाहते हैं। इस समय में जब महंगाई भी बहुत बढ़ी है और लोगों की आबादी भी बढ़ी है, कंजम्पशन भी बढ़ी है, तो हमने ये भी महसूस किया इस यात्रा के दौरान कि 200 यूनिट काफ़ी नहीं हो पाती, लिहाजा इसको 300 यूनिट हर परिवार को देने का फैसला कांग्रेस पार्टी करती है। और उसके लिए इन दोनों गारंटीज के लिए जब रेवंत रेड्डी साहब आए हैं तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और एक बात कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूं, क्योंकि आजकल जो हमारी परिवारों का, हमारे दिल्ली वासियों की दिन का चैन और रात की नींद उड़ी हुई है, ऐसे में हम इस महंगाई की चिंता को दूर करेंगे और चैन की जो भरपूर नींद है वो दिल्ली की जनता को देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं दानिश जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना पहले जो प्रश्न हो, आपके किसी के प्रश्न हो तो आप। मेरा क्वेश्चन, एक मिनट मोहित जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन रेवंत अन्ना से और आपसे दोनों से है कि आपने तेलंगाना में तो पैसे का इंतजाम कर दिया, आपने जितनी भी योजनाओं की बात की, योजनाएं जो आपने लागू की हैं, पैसा तो आप ले आए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हमेशा पैसे की बात करती रही, जो 10 साल 11 साल की सरकार देखती रही है, तो पैसा आप लोग कहाँ से लाएंगे? कि 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, 500 रुपये सिलेंडर की बात कर रहे हैं। और दूसरा ना आपसे यही सवाल है कि आप फॉरेन दौरे पे जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के मद्देनजर, वो दौरा पूरा क्या रहेगा वो भी बताइए। तो ये पैसों के
जो करप्शन है, करप्शन को आप कम कर दे तो पैसा आम जनता को मिल जाएंगे। जो लिख करके स्कैम है और बाकी के जैसा भी है, ऐसे पूरा करप्शन अगर कम कर दिए, करप्शन को रोक दिए, तो वो पैसा आम जनता को जो गारंटीज दिया हुआ है वो दे सकता है। क्योंकि तेलंगाना सरकार में हम वही काम किए, जो केसीआर ने लूट लिए तेलंगाना राज्य को, लूटना बंद कर दिए, वो पैसे हम आम जनता को ये जो भी वेलफेयर है, जो भी गारंटीज है, गारंटीज देने में लागू कर दिए। और दूसरी बात रहा, हम लोग दावोस जहाँ पर जा रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट समिट है, तो तेलंगाना राज्य ने कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट तेलंगाना राज्य में लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आगे देके जाएंगे। अभी 26 तारीख को मैं बोलूँगा कि कितने पैसे लेकर आए। धन्यवाद। मोहित भाई, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा और अन्ना ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि जो भ्रष्टाचार, खास तौर पे आप लोगों ने, हमने देखा कि पिछले 10 साल में दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, एमपी सब भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खाकर आए हैं। और पिछले कुछ दिन पहले ही हमने भी सोशल मीडिया में पढ़ा, जो सीएजी की रिपोर्ट थी जिसको लगातार दबाया जा रहा था, एक सीएजी की रिपोर्ट बाहर आई और उसमें 2000 करोड़ का रेवेन्यू सीधा सीधा गवर्नमेंट को लॉस की तरफ उसमें इशारा किया गया। तो निश्चित ही हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो भ्रष्टाचार, आज एक भ्रष्टाचारी सरकार है, उसका खात्मा होगा और दिल्ली का ना सिर्फ रेवेन्यू बढ़ेगा बल्कि हर घर के पास, हर व्यक्ति के पास, बेरोजगार के पास, महिलाओं के पास इकोनॉमी में पैसा डालने के लिए सरकार उनको पैसा देगी। डीबीटी का जिक्र भी मैंने उसी लाइन में इसीलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्कॉम्स जो हैं उसमें लगातार भ्रष्टाचार की तरफ इशारा होता है, लेकिन उसका कभी कोई ऑडिट नहीं हुआ। लिहाजा हम उसमें ट्रांसपेरेंसी लाकर उस जो कमी है उसको पूरा करेंगे और इस पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने का काम करेंगे। नहीं, अभी तो फिलहाल गारंटी रिलीज करने में लग गए। उसके आगे आप पार्टी तय करेंगे कौन कैंपेन करना, कहाँ करना, कैसे करना, कौन सी मुद्दों पे करना है। ये तो आपको पता है, इनका पार्टनर है लिकर में, पार्टनर को हम हरा दिए तेलंगाना में, तो अभी मेन पार्टनर को हराने के लिए दिल्ली आ गए। So it is very simple. We have vast experience to run the government. कांग्रेस पार्टी को जितना तजुर्बा है इस देश में और किसी को नहीं है सरकार चलाने में। हर बार ऐसी बात आती है कि गरीब लोगों को कुछ देने के लिए कांग्रेस पार्टी कहा तो पैसे कहां से लाएंगे। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मीडिया के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी को। वो 11 साल प्रधानमंत्री बनकर 16 लाख करोड़ रुपए कारपोरेट कंपनी को माफी किए, कहां से लाए ये पैसे, किसका पैसे? तो मोदी जी सरकार कारपोरेट कंपनी से को जब 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकता है, जब पत्रकार ने कभी मोदी जी को ये सवाल पूछा ही नहीं, भाई ये किसके पैसे, आप 16 लाख करोड़ रुपए जो कारपोरेट कंपनी को माफी किए, ये पैसे ले आकर और गरीब लोगों को बांटने में कोशिश क्यों नहीं किए? और दूसरी बात रहा, ये एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, केंद्र सरकार की कुछ जिम्मेदारी है जो बजट देने का। केजरीवाल और मोदी जी दोनों आपस में लड़ ले रहे कुर्सी के लिए, बस जनता को नुकसान हो जा रहा है। जब केंद्र सरकार को पकड़ना है, जहां पर उनका जिम्मेदारी है, जहां पर उन्हें वजन उठाना है, जरूर उठाना ही पड़ेगा। तो तब हम कांग्रेस पार्टी एक प्रेशर ग्रुप बना देंगे पार्लियामेंट में, क्योंकि 100
लोकसभा एमपी से कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 100 एमपीओ को हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि मोदी के खिलाफ। जब दिल्ली सरकार को जो पैसे मिलना है वो पैसे देने के लिए हम मजबूर कर देंगे मोदी जी को। जो राज्य सरकार को जो पैसे मिलना है केंद्र सरकार से वो हक है, वो हक मांगने के लिए हम राहुल जी के नेतृत्व में हम लोकसभा में लड़ेंगे मोदी के खिलाफ, वहां से भी पैसे लाएंगे। तो हमको पता है बजट कैसे प्लान करना, क्योंकि 50 साल के ऊपर इस देश को हम चलाए। आज दिल्ली में जो भी तरक्की देख रहा है शीला दीक्षित ने किए। जिस दिन हम मेट्रो लागू करने के लिए कहा कहाँ से लाएंगे पैसे, बोले रोड वाइडनिंग कहाँ से करेंगे। ये सब सारे बात हमेशा आते रहता है, मगर हर चीज़ को हम ध्यान में रखकर ये कैलकुलेशन किए। तेलंगाना में भी यही बात कहा। जिस दिन मैं शुरुआत किए थे तब कोई साथ में नहीं थे, तब बाई इलेक्शन में हमको डिपॉजिट भी नहीं मिल रहा था। वहाँ से लेकर हम लोग सरकार बनाए 40%, 1.5% वोट से हम 40% वोट बनाए जनरल इलेक्शन तक। तो इसीलिए दिल्ली में भी लोग अभी सोचने का वक्त आए। 3 बार मोदी जी को मौका दिए, 3 बार केजरीवाल जी को मौका दिए, मगर उन लोगों के जिंदगी में जितना शीला दीक्षित जी ने किया उतना तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए अभी बदलाव के बारे में हम लोग जनता के सामने रखा है। जनता अब तय करना कि किसका जरूरत है। केजरीवाल को कोई लोकसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। अगर मोदी जी को पकड़ना है तो थोड़ी दिल्ली असेंबली में आएंगे मोदी जी। मोदी जी को पकड़ना है तो लोकसभा में पकड़ना है, राज्यसभा में पकड़ना है। केजरीवाल जी का ताकत कितना है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के हाथ में अगर दिल्ली राज्य सरकार रहा तो हम लोकसभा में भी राज्यसभा में भी लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी को लड़कर हम पैसे लेकर आएंगे तेलंगाना ये दिल्ली राज्य के लिए। इसमें बोलने का कुछ नहीं है। जिसका जिसका राय सब जनता के सामने रखा है। अभी बोलने का जिम्मेदारी जनता के है। हम पार्टी कोई चुनाव लड़ने वाले, वो इंडिया गठबंधन है। अब नेशनल इलेक्शन में इंडिया गठबंधन है। जब राज्य के इलेक्शन है लोकल कंडीशंस पे हम लोग तय करेंगे। लोग जो राज्य के अध्यक्ष है, राज्य के अध्यक्ष तय करेंगे कि यहाँ पर क्या करना है। लास्ट क्वेश्चन। एक सेकंड आई ऐड समथिंग। जिस समय भाई रेवंत रेड्डी जी चुनावी मैदान में थे तेलंगाना में, किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि हमारी वहाँ सरकार बनेगी। वहाँ ना सिर्फ सरकार बनी बल्कि जो जनहितकारी योजनाएं थी उनको कितनी बेहतर तरीके से लागू करने का काम भी रेवंत रेड्डी जी ने करके दिखाया है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो इंडिया गठबंधन की आप बार बार बात करते हैं, किसी भी पार्टी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं दिया है। लेकिन जैसा रेवंत जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन नेशनल लेवल का एक हमारा कोalition है और दिल्ली में सिर्फ 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। है सर, देखिए वो डिटेलिंग हम सारी जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें आपको उपलब्ध है, लेकिन इसमें हर गरीब परिवार शामिल होगा। देखिए अभी हम इन गारंटियों के बारे में बात कर रहे हैं। आज से और गारंटियों के जो भी बात होगी वो अजय जी उसके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। अब मैं चाहूंगा कि दानिश अबरार जी जो सेक्रेटरी हैं हमारे, वो आप सभी का धन्यवाद करें। आदरणीय तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब, यहाँ के एआईसीसी प्रभारी काजी निजामुद्दीन जी, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी व तमाम तेलंगाना सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, आज इस अवसर पर मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इन गारंटियों को लागू करने के लिए, दिल्ली की जनता का विश्वास जीतने के लिए तेलंगाना माननीय मुख्यमंत्री जी ना सिर्फ स्वयं पधारे हैं बल्कि अपनी सरकार के मंत्रीगण, अपनी सरकार के विधायकगण और वहाँ से भेजे गए दिल्ली संसद के अंदर
वहां के सांसदगण को साथ लेके आए हैं। इसका मैं मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सबसे अपील करूंगा कि रेवंत रेड्डी अन्ना, जैसा कि देवेंद्र जी ने भी कहा, जब आप वहां संघर्ष कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, किसी ने सोचा नहीं था आप मुख्यमंत्री बनेंगे। आप सब विश्वास रखें, आगामी 8 फरवरी को दिल्ली का परिणाम अकल्पनीय आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लंच के लिए